आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूपी जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है। और ये उन्हीं के लिए है जो अभी जो है एनपीएस में है पहले से, या 1 अप्रैल के बाद एनपीएस में यानी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने वाले हैं। तो उन सभी के लिए यूपीएस है 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो इसकी पूरी गाइडलाइन आ गई है कि कौन व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए यूपीएस में, एनपीएस यूपीएस में जाने के लिए पेंशन धारकों को क्या करना पड़ेगा, स्पाउस को क्या, तो कंप्लीट गाइडलाइंस आ गई है। तो आज की इस नए सेशन में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस बताने जा रहा हूं कि क्या क्या होने वाला, और ये कंप्लीट लगभग कई एक सप्ताह तक ये इसकी लंबी सीरीज चलने वाली है। तो देखिए कि इसी तरीके का ये गाइडलाइन निकला हुआ है, लगभग ये 75 पेजेस में है। कितने पेज देखेंगे, अगर इस तरीके का पेजेस देखेंगे तो लगभग ये 75 पेजेस में है। और इस 75 पेजेस में अगर आप आएंगे तो टोटल 75 पेजेस में आएंगे तो टोटल इसमें 8 प्रकार का फॉर्म है। टोटल फॉर्म्स की संख्या कितनी है, 8 प्रकार की फॉर्म है। वो फॉर्म क्या है, फॉर्म A1 है, फिर A2 है, फॉर्म B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, और फॉर्म D है, और फॉर्म E है। टोटल 8 प्रकार के इस फॉर्म है। 75 पेज में 8 को फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म में बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉई हैं, पहले से जो 31 मार्च 2025 से पहले के जो एम्प्लॉई हैं वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो न्यू ज्वाइनिंग करने वाले हैं वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं या रिटायर कर चुके हैं वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। इन सभी इसी 8 प्रकार के फॉर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद चलेंगे तो इसमें टोटल 75 पेजों को टोटल 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ये टोटल 13 को सेक्शन बनाया गया। इन 13 सेक्शन कहिए 13 चैप्टर कहा गया, क्योंकि यूपीएस के जो गाइडलाइन है इसमें टोटल चैप्टर नाम दिया गया है। तो इस चैप्टर में क्या है, देखिए पहला जो चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक की चीज़ें। उसमें क्या क्या डिफिनीशंस बताया गया है आपका कि यूपीएस के संक्षिप्त नाम क्या होगा, डिफिनीशंस क्या होगा, उसके महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो सारी चीज़ें बताई गई है कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, पुल कॉर्पस क्या है, इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, आपका लमसम पेमेंट क्या है, उस सारी चीज़ों का जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसके बारे में बताया गया है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में बताया गया अप्लीकेबिलिटी, बताया गया कि इसमें कौन कौन से योग होंगे, कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए कौन कौन व्यक्ति योग है। यूपीएस में 1 अप्रैल 2025 से जो इम्प्लीमेंट होने वाला है यूपीएस, वो यूपीएस किन के लिए बनाया गया है, उसमें कौन कौन जा सकते हैं और कौन कौन नहीं जा सकते हैं, क्या योग्यता होगी, उन सब के बारे में चैप्टर 2 में बताया गया। चैप्टर 3 में बताया गया कि एनरोलमेंट, कि इसमें यूपीएस में जब ट्रांसफर होंगे तो उसमें एनरोलमेंट कैसे होगा, आपका जो है प्रान नंबर, जो अभी आप एनपीएस में है तो आपका प्रान नंबर जो जनरल परमानेंट रिटायरमेंट नंबर जो जारी होता है, वो प्रान जो है फिर इसमें जाने के बाद क्या बनेगा, कैसे एनरोलमेंट होगा, क्या मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में बताया गया कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि यूपीएस में जाने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिले, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, लमसम पेमेंट कितना मिलने वाला, रिटायरमेंट कितना मिलने वाला, पेंशन कितना मिलने वाला है, कितने साल की अवधि की नौकरी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। इन सभी चैप्टर्स के बारे में, टोटल 13 चैप्टर के बारे में मैंने एक एक चैप्टर की डीप वीडियो भी मैं लेकर के आने वाला हूँ कल से। इसकी कंप्लीट सीरीज चलने वाली है, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को छोड़ के नहीं जाइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टोटल कम से कम 1 सप्ताह तक कंप्लीट ये वीडियो आने वाली है, और एक एक सीरीज आने वाली है कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। आगे आते देखिए चैप्टर 5 में क्या है कि कंट्रीब्यूशंस होंगे, कि इसमें किसमें कितना कंट्रीब्यूशंस देना है, कितने केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, कितने आपके सैलरी से कटेगा, वो सारी कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया गया चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, कह रहे कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीब्यूशन करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। आप उसमें बहुत सारी 3 कंपनियों को चुनाव तो बाय डिफॉल्ट रखेंगे, टियर 2 में जाएंगे, कैसे चुनेंगे, आप कौन कौन सी कंपनी चुना, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। चैप्टर 7 में है कि रोल ऑफ क्या इंटरमीडियरीज एंड अदर एंटिटीज, कह रहा है कि इसमें जो है जितने भी आपको अदर एंटिटीज वगैरह हैं उसके आपके रोल के बारे में बताया गया। इस सारी चीज़ों पे मैं ऑलरेडी टॉपिक पे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि देखिए ये सारी जो चैप्टर है देखेंगे आप यहाँ पे इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में दी गई है, टोटल कंप्लीट सारी चीज़ें इंग्लिश में दी गई है। तो मैं इंग्लिश में नहीं करके आपको सारी चीज़ें देखिए, मैं हिंदी में भी सारी चीज़ों को लेकर के आए, उसी को ट्रांसलेट करके यहाँ पे हिंदी में लेकर के आए। तो ये आपके नेक्स्ट सेशन में आपकी ये इस तरह की वीडियो मिलेंगे।
अगला है चैप्टर 7 में है, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया विदड्रॉल्स, कि आप कब कब उससे पैसा निकाल सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम निकालते हैं, बीच में कौन सा फंड निकाल सकते हैं, कौन सा फंड नहीं निकाल सकते, उस सारे रूल्स होंगे इसमें चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में है पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स होंगे, कि को जितनी आपकी लाभ की बेनिफिट्स होंगी उसमें सारी चीज़ें कौन कौन सी होंगी वो चैप्टर 9 में बताया गया है। जो है चैप्टर देखिए 10 है कि फीस एंड चार्जेस, कि अगर आप पहले अगर सारी चीज़ें को निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चार्जेज आपके कटौतियाँ कटेंगे, क्या क्या चार्जेज लगेंगे, बाद में क्या टीडीएस कटेगा, उस सारी चीज़ों के बारे में क्या बताएगा चैप्टर 10 में बताएगा। चैप्टर 11 में क्या है कि एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय इंटरमीडियरी, यानी अगर मान ली कि अगर कोई व्यक्ति, अगर जो इसमें जो माध्यम जो बनेंगे, जो बीच में कि इंटरमीडिएटर जो होंगे, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या केस बन सकता है, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, उन सभी पहलुओं पे चर्चा की गई है चैप्टर 11 में। चैप्टर जो 13 है वो है चैप्टर 12, इसमें नहीं है, चैप्टर 12 को कहीं ना कहीं इसमें मिस कर दिया गया है ना। तो चैप्टर जो 13 है देखिए कि ये है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, कह रहा है कि ये समय समय पर जो है इसमें क्या क्या इंस्पेक्शंस आएंगे, क्या क्या ऑडिट होंगे। मैं चैप्टर 12 के बारे में बता दे रहा हूँ मैं आपको, अभी एक सिस्टम पे मैं उस चीज़ों को ओपन करके देखिए चैप्टर 12 में क्या है। इसके पहले पहले जस्ट देखिए, इसके पहले, हाँ चलिए इस, हाँ थोड़ा और बिफोर में, नहीं ऊपर है, ठीक, हाँ नहीं उसके ऊपर चलिए ना, उसके ऊपर चलो, हाँ देखिए चैप्टर 12, देखिए चैप्टर 12 में है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट है, और चैप्टर 13 में मिसलेनियस है। ये देखिए ये जो है आपका ये चैप्टर 12 है, ये कौन सा है चैप्टर 12 है, ये अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये आपका चैप्टर 12 है। और जो चैप्टर जो 13 है, देखिए जो चैप्टर 13 है, जो बाकी सारी चीज़ें जो छूट गई रहेगी वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब विविध है, इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें बताई गई। तो मैं क्या करूंगा कि कल से इसमें जो भी चीज सीरीज चलेगी कंप्लीट जो है, जो अगर चैप्टर छोटा होगा तो एक वीडियो में 2 चैप्टर्स आ सकते हैं, जो चैप्टर कब में बड़ा होगा उसमें एक वीडियो में एक ही चैप्टर आएगा। कंप्लीट लगभग 13 चैप्टर है, तो समझिए कम से कम 10 से 11 वीडियोज होने वाले हैं, क्योंकि अगर एक बार में सभी वीडियोज को 75 पेज को एनालाइज करेंगे तो लगभग ये 2-2.5-3 घंटे की वीडियो जा सकती है। तो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे क्लिप करके मैं एक एक चैप्टर को करके आपको यहाँ पे पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने वाला है तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट में एक एक चीज़ को पढ़ता हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जय हिंद।